प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का विषय है संभाषण कला और उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और तत्व। तो इससे पूर्व संभाषण का जो संबंध है भाषा से है, तो भाषा के अर्थ को मैं साझा करना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुनिए। भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। भाष से तात्पर्य है बोलना, कहना, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है। यदि देखा जाए, विश्व में लैटिन में लिंगवा कहते हैं, फ्रेंच में लिंग्वे कहते हैं, इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है, और इंडो यूरोप में जीव, भाषण, भाषा कहकर संबोधित करते हैं। इस तरह भाषा को बोली, ज़बान, वाणी कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भाव, विचार, ज्ञान को आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन है। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा को व्यक्त करने के लिए 3 साधन हैं। एक मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा को उच्चारित करने के लिए हमें शारीरिक अवयवों की आवश्यकता होती है, जिसमें कंठ, जीवा, ओष्ठ और दंत जो है सक्रिय होते हैं, और जिसके द्वारा अपने मन के भीतर के भावों को हम अपने ओष्ठों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, संभाषण क्या है देखें। संभाषण 2 शब्दों से बना है। सम उपसर्ग शब्द है, भाषण भावों को व्यक्त करना, अर्थात सम अधिक भाषण से संभाषण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों, ज्ञान और आदेश, निर्देश, जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, जो आप साझा करना चाहते हैं, यदि बातचीत के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, अभिवेदन के माध्यम से, कथोपकथन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। संभाषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन कहा जाता है। संभाषण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता। वक्ता अपने संवाद या आदेश को श्रोता को व्यक्त करता है। श्रोता अपनी शंका को दूर करने के लिए वक्ता से प्रश्न पूछकर अपनी दुविधा को दूर कर सकता है। यहाँ पर दूसरा शब्द है कला। कला से तात्पर्य है शैली। संभाषण एक ऐसी शैली है जो व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रभावकारी ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है, अपनी अमिट छाप बना सकता है, अपने ज्ञान को साझा करके लोगों के हृदय में स्थान पा सकता है। देखिए, संभाषण एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा अपने संदेश, भावों, विचारों को व्याकरणिक और शाब्दिक संसाधनों की सही प्रयोग करके स्पष्ट रूप से प्रकट करना ही संभाषण है। संभाषण से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को संचालित करता है और दूसरों को सलाह देता है और दूसरों से सलाह लेता है। अर्थात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, संभाषण संयम पूर्वक और उद्देश्य पूर्वक बोले जाने वाली भाषा को ही हम संभाषण कला कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर भाषा और संभाषण में सूक्ष्म अंतर है। भाषा हम किसी भी भाव को व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी संदर्भ में व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी मित्र मंडली में हो, हम अन्य संदर्भों में हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर सतर्कता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मगर संभाषण करते समय व्यक्ति को संयम पूर्वक और उद्देश्य पूर्वक बोलना चाहिए। इसी कारण वो एक विशेष संदेश या आदेश को, ज्ञान को पूरे समूह के सामने साझा करता है, तो उसकी भाषा, जो उसके बोलने का जो ढंग है, वो सब कुछ व्याकरण से सटीक होना चाहिए। यदि संभाषण के स्वरूप परिभाषा की ओर आएंगे, तो हमारे माघव राव के अनुसार संभाषण करते समय संभाषणकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखना है।
सबसे पहले जब वो ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान को किसी के समक्ष साझा करता है, लोगों को ज्ञान देना चाहता है, या तो प्रवचन देना चाहता है, वैज्ञानिक विषय हो या तो पाठ पठन हो, कोई भी विषय हो, तो उसमें भाषा की सरलता होनी चाहिए। और दूसरा है भाषा स्पष्ट होनी चाहिए और अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी वो बोधन कर रहा है, जो भी वो भाषण दे रहा है, तो श्रोता के समझ में आना चाहिए, श्रोताओं में परिवर्तन आना चाहिए, तभी तो संभाषण सफल हो सकता है। अगर देखा जाए तो संभाषण के तत्वों को हम देखेंगे तो संभाषण के 2 तत्व हैं। सबसे पहले तो इस परिभाषा के आधार पर, माधवराव की परिभाषा के आधार पर संभाषण के 2 तत्व हैं, एक सरसता और दूसरा है उसका उद्देश्य है समझना। यदि देखा जाए संभाषण का तो मुख्य तत्व एलिमेंट जो है वो सरसता है, अर्थात संभाषण करते समय एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। ज्ञान को देते समय, ज्ञान को साझा करते समय श्रोता और वक्ता में इतना संबंध होना चाहिए, केवल ज्ञान का ही संबंध होना चाहिए, बहुत ही सरल, स्पष्ट और हाव भाव के द्वारा होना चाहिए। और उसका संभाषण का मुख्य उद्देश्य है समझना है, अर्थात श्रोता को समझना है, श्रोता की वर्तनी में परिवर्तन आना चाहिए, श्रोता को ज्ञान से तृप्ति मिलनी चाहिए, तभी वह संभाषण सटीक और सफल हो सकता है। संभाषण अभी